दोस्तों, इलाहाबाद जिसको आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कुंभ मेले में लाखों तीर्थयात्री भाग लेने आते हैं। यहां महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बिहार के पूर्णिया से एक युवक को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस युवक पर प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले को उड़ाने की धमकी देने का आरोप है। धमकी सोशल मीडिया पर नासिर पठान के नाम की फर्जी प्रोफाइल से दी गई थी। 31 दिसंबर को दी गई इस धमकी के बाद यूपी पुलिस ने जांच शुरू की और युवक को पकड़ा। गिरफ्तार युवक का असली नाम आयुष कुमार जायसवाल है। अब मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक अलग नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है। इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो मैं आपको सुनाता हूं। इमरान प्रतापगढ़ी एक्स पर पोस्ट करके लिखते हैं कि पूर्णिया बिहार के आयुष जायसवाल ने प्रयाग महाकुंभ को बम से उड़ाने की धमकी देने के लिए फेक आईडी बनाई। आयुष ने नासिर पठान नाम की इंस्टाग्राम आईडी बनाकर ये आपत्तिजनक चीजें पोस्ट की। एक बहुत बड़ी साजिश रची। देश भर के टीवी चैनलों ने बड़ी बड़ी स्टोरी चलाई। अब जब पुलिस ने आयुष को गिरफ्तार कर लिया और सच का खुलासा किया तो सब चुप है। सोचिए कितनी प्लानिंग के तहत देश में एक समाज के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। यहां इन्होंने समाज लिखा है, लेकिन इनको लिखना चाहिए था कि मुसलमानों के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। खैर छोड़िए, मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों को बदनाम करने की हर चंद कोशिश जो है, एक अलग नैरेटिव जो है वो मुसलमानों के लिए सेट किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह ने बिल्कुल साफ फरमा दिया है, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है और जिसको चाहे जिल्लत देता है। ऐसे कोई भी बहुत सारे लोग जो हैं आज मुसलमानों का नाम लेकर अपने आप को सस्ती लोकप्रियता या मुसलमानों के नाम से पता नहीं कितने लोग अपना कारोबार चला रहे हैं। चलिए बात करते हैं आगे इस वीडियो में कि आखिर नासिर पठान बनकर जायसवाल इतनी बड़ी धमकी कैसे दे सकता है कि वो महाकुंभ के इतने बड़े मेले को बम से उड़ाने की धमकी इतनी आसानी से दे देता है। आयुष कुमार जायसवाल पूर्णिया जिले के भवानीपुर के शहीदगंज का रहने वाला है। यह जय किशोर जायसवाल का बेटा है। यूपी पुलिस ने भवानीपुर थाना पुलिस की मदद से आयुष को शनिवार को गिरफ्तार किया। आयुष ने सोशल मीडिया पर नासिर पठान नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाया था। इसी प्रोफाइल से उसने महाकुंभ मेले में बम ब्लास्ट करने की धमकी दी थी। उसने लिखा था कि वे मेले को उड़ा देगा। 31 दिसंबर को धमकी मिलने के बाद प्रयागराज पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने धमकी देने वाले के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने कई स्तर पर जांच शुरू की। सोशल मीडिया प्रोफाइल की आईडी और उसे चलाने वाले की जानकारी जुटाई गई। जांच के बाद पता चला कि धमकी पूर्णिया से दी गई थी। प्रयागराज पुलिस की एक टीम पूर्णिया पहुंची। टीम ने स्थानीय भवानीपुर थाना पुलिस की मदद से शहीदगंज में छापा मारा। शनिवार को आयुष कुमार जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम आयुष को अपने साथ प्रयागराज ले गई। वहां उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आयुष ने यह धमकी क्यों दी, क्या उसके साथ और कोई भी लोग शामिल हैं। अब इसी आधार पर हो सकता है बहुत ज्यादा जो है वो छापे मारे जाएं। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, इसमें ये आयुष कुमार जायसवाल के साथ साथ बिहार भी बदनाम है। आयुष जायसवाल भी जो है वो बदनाम है। और कहीं ना कहीं नासिर पठान का अगर उन्होंने नाम लिया है तो एक मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की गई है। आज सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की फेक आईडी बनाकर लोग बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। पैसे ठगी का काम होता है। बहुत सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरह से की जाती है। लेकिन किसी भी चीज में हिंदू मुस्लिम एंगल लाकर और एक ऐसी जगह पर जहां पर हजारों की तादाद में बहुत ज्यादा संत आएंगे, साधु आएंगे, वहां पर पूजा अर्चना होगी, जो एक पूरा प्रोग्राम होता है वो चलता है, और उसको लेकर अगर सोशल मीडिया पर इस तरह से धमकी दी जा रही है और नासिर पठान के नाम से दी जा रही है, तो ये एक अलग मानसिकता है जो आज देश के कुछ युवाओं में इतनी भर गई है कि मुसलमानों का नाम लेकर जो है वो सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर जो है वो उनको लगातार बदनाम किया जा रहा है। जैसा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ट्वीट करके कहा कि मीडिया चैनल्स ने जब नासिर पठान का नाम आया तो जब एक मुसलमान का नाम आता है तो पता नहीं कितने प्राइम टाइम चल जाते हैं, कितनी टेबलें बज जाती हैं। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया है कि ये नासिर पठान ना होकर आयुष कुमार जायसवाल है तो किसी ने भी इस खबर को उठाने की कोशिश नहीं की है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको लेकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। फिर नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।